प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारे चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हमारी टॉपिक चल रहा था VSEPR थ्योरी, जिसकी फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी गिवन बाय सिज्विक एंड पॉवेल इन 1940। ये थ्योरी दी गई थी कोवलेंट मॉलिक्यूल डायरेक्शनल होते हैं तो वो देखने में कैसे लगते हैं, उनका लुक कैसा है, शेप ज्योमेट्री कैसी है, इसको समझाने के लिए दी गई थी। इसके जो पॉइंट्स थे वो 7 थे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब इसके आगे चलें। देखो बेटे, कोई भी मॉलिक्यूल एग्जाम में देगा तो आपसे कहेगा उसका पहले फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओ? फॉर्मूला। अब जैसे उन्हें, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन्हें दिया SF6, HCF2, HCF4, HCF6, है ना, और ले लो PCl5, और लेना चाहें तो आप और ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया CO2, NO2 माइनस, है इस तरीके से। अब जरा इनके फॉर्मूला बनाइए। S का नंबर 16, 286, लास्ट ईयर में 6, ठीक। तो सल्फर है, सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन कर दो। 1 2 3 4 5 6। अब कितने F हैं? 6। तो आप F के इलेक्ट्रॉन मत बनाइए, ऐसे ही छोड़ दीजिए जरा। इससे खाली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन F के साथ शेयर हो जाएंगे। तो सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 F के साथ शेयर हो गए, तो सल्फर को मानेंगे A। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं तो बन गए B, AB6, और इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो L0। तो इसका फॉर्मूला बना AB6L0, क्योंकि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही फ्लोरीन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बना AB6L0, L0 को छोड़ दो तो AB6। अब जरा अगला चले। नेक्स्ट केस है, आपने लिया HCF2। Xc नॉर्मल गैस है, उसके लास्ट शेल में कितने होंगे? 8। अब जरा सोचो, इसके लास्ट शेल में 8 है। 1 2 3 4, है ना 3 4 5 6, इधर और एडजस्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब F कितने हैं? 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस F से शेयर होगा, ये इससे शेयर होगा। मैं F की वैलेंसी के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे फॉर्मूला बनाना है, जल्दी करना है। तो मैं झंझट में नहीं पढ़ रहा हूं कि F के 7 इलेक्ट्रॉन है उनको बनाना शुरू कर दो, इस चक्कर में नहीं फंस रहा हूं मैं। मुझे जल्दी से फॉर्मूला बनाने की तरफ जाना है। तो देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इस F से शेयर होगा, एक इससे। तो Xc को A माना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो B2, एक इस F से एक इस F से। और देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पेयर है। लॉन पेयर 1, लॉन पेयर 2, लॉन पेयर 3, ये शेयर नहीं हुए। तो इसका फॉर्मूला हो गया AB2L3। क्या फॉर्मूला बना? AB2L3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए। इसी तरीके से अगर आप चलें, अगला HCF4, तो Xc के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। F कितने हैं? 4। तो ये इस F से शेयर हो जाएगा, ये भी शेयर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये 2 पेयर शेयर नहीं होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3 4, इसे A माना तो AB4, और ये एक पेयर, ये एक पेयर मिलाकर L2। तो इसका फॉर्मूला बना AB4L2। क्या बना? AB4L2। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? VSEPR थ्योरी में फॉर्मूला बनाना। अब आगे चलें। अगर आपको अगला मिला, मान लीजिए HCF6, चलो भाई खुद से बनाओ। Xc के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 3 4 5 6 7 8। ये इस F से शेयर, ये भी 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 शेयर। F 6 के 6 शेयर हो जाएंगे, ये बचेगा। तो Xc है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और ये 2 मिलाकर L1 बना। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लॉन पेयर बनेगा, 4 से 2 लॉन पेयर बनेंगे,
तो फॉर्मूला बना AB6L1। अब चले PCl5। P जो है उसका नंबर होता है 15, 285। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और Cl कितने हैं? 5। तो पांचों इलेक्ट्रॉन Cl से शेयर हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो P को माना A, पांचों शेयर हो गए तो B5, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा लॉन पेयर की फॉर्म में, तो L0 या सिंपली यू कैन राइट AB5। तो इसका फॉर्मूला बन गया AB5। अब अगर आप CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो CO2 का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से मालूम है, ऐसा होता है। ये CO2 का स्ट्रक्चर है डिटेल में। इसमें देखो ए कौन है? C। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे बी मानते हैं, 1B मानते हैं। तो ये डबल बॉन्ड का मतलब एक बी और इस डबल बॉन्ड का मतलब एक बी, तो AB2। और इस पे आप देख रहे हो कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो AB2 L0 या सिंपली AB2। ये इसका आंसर हो गया किसका? CO2 वाले का। ऐसे ही अगर आप NO2 माइनस चलें या कोई भी चलें, आप उसे कर सकते हैं कंसीडर। देखें जैसे आप इसको चलते हैं NO2 माइनस को, तो क्या बनेगा? देखो भाई N पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। माइनस लगने से एक बढ़ गया N पर, कितने हो गए? 6। तो N पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इनने इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया, 2 इससे बनाया। N पर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? 5 थे और एक माइनस लगने से आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। इन दो से इस O को शेयर करेगा, इन दो से इस O को शेयर करेगा, इनको शेयर नहीं करेगा। तो इसे मानेंगे A। ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। डबल बॉन्ड को क्या मानेंगे? एक बी। सिंगल बॉन्ड भी एक बी है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बी कितना माना जाएगा? 1। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया N की जगह A, डबल बॉन्ड एक, B1, ये B2 और ये L1, तो AB2 L1। यानी जो माइनस चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हो जाता है? A में, यानी सेंट्रल एटम में। N के लास्ट शेल में 5 थे, -1 से कितने हो गए? 6। अब एक बच्चा कहेगा सर एक और एग्जाम्पल दो, माइनस वाला या प्लस वाला, मुझे और क्लैरिटी हो। हाँ देखो बेटा ऐसे समझ लो, प्लस वाला भी देखो। एक बंदे ने लिया NH4+, N के लास्ट शेल में कितने बोलो? 5। प्लस लगने से एक कम हो गया, तो अब N के कितने रह गए? 4। 1 2 3 4। प्लस लगने से एक कम हो गया N में से। अब 4 H हैं, तो चारों शेयर हो गए ये। तो N को माना A, चारों ये शेयर हो गए H के साथ, तो B4। कोई इलेक्ट्रॉन इन पे एक्स्ट्रा नहीं है, तो L0 या सिंपली AB4। इसका आंसर हो गया AB4। ये प्लस वाला केस करके दिखाया मैंने आपको। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब जरा देखो SO4-2, S का नंबर 16, 2 8 6। लास्ट शेल में कितने हैं? 6 हैं, 2 माइनस ये है, तो कितने हो गए? -2 से 2 बढ़कर कितने हो गए? 8। और सल्फर पे 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे शेयर हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 शेयर हो गए। ऐसा करने पर ये 2 शेयर होने पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तो ये हो गया A, और ये डबल बॉन्ड को क्या मानते हैं? B, तो B4। लॉन पेयर कोई नहीं बचा, तो L0 या सिंपली AB4। तो फॉर्मूला बन गया इसका AB4। याद रखना VSEPR थ्योरी लगाते समय ऑक्टेट रूल का पालन कुछ मॉलिक्यूल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। VSEPR थ्योरी लगते समय कुछ मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें बढ़िया, जो ना करें उससे ऊपर जाएं उन्हें हाइपर केस कहते हैं, हाइपर वेरिएंट, और जो नीचे रह जाए उन्हें हाइपो वेरिएंट कहते हैं। अब आता है शेप कैसे बनेगी। तो पहले हमने देखा फॉर्मूला बनाना, अब शेप बनाना। शेप में नोट करें, अगर आपका फॉर्मूला
पहला है AB2, क्या है AB2 फर्स्ट केस। तो AB2 को आप ऐसे लगाएंगे, शेप को ही बोलते हैं ज्योमेट्री। तो A इधर, B इधर, B इधर, इसका नाम क्या हुआ, नेम। ज्योमेट्री का शेप देखने में ऐसा लगेगा, है ना, ये शेप कहलाएगी क्या, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन रहा, इसका नाम क्या पड़ा, लीनियर। एंगल कितना बना देखो जरा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एंगल बन गया 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये हो गया, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो फॉर्मूला AB2, ये शेप हो गई, नाम क्या है इसका, लीनियर। इसके नीचे लिख लो बॉन्ड एंगल, लिख लो शेप या ज्योमेट्री, और यहां पे लिख लो बॉन्ड एंगल। तो ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। ये AB2 केस है। अब अगला आता है AB3 केस। उसमें AB3 केस आता है, AB3 में A सेंटर में रहेगा, 3 भी ऐसे रहेंगे। ये AB3 केस है। साफ नजर आ रहा है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ठीक, तो बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। कितने बॉन्ड एंगल है 120 के, 121, 2, 3। तो 3 एंगल है 120 डिग्री के, देखो 1, 2, 3। और इस शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल जैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसी में बी केस है, AB2L1। सेकंड वाले में 2 पार्ट हो गए, AB3, AB2L1। इसका कोई पार्ट नहीं था। AB2L1 में A, B1, B2, L1, ये है ना। जब कभी लॉन पेयर आ जाए, इसको लॉन पेयर बोलते हैं, जो लॉकी जैसा होना है ना, ये कहलाता है लॉन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाता है लॉन पेयर। तो जब कभी लॉन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। बॉन्ड एंगल फिर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग वैल्यू होंगी। तो इसलिए यहां पर क्रॉस लगा देते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है। अब ये शेप में, ये शेप कहलाएगी आपकी, नेक्स्ट हो जाएगा इन्वर्टेड वी या एंगुलर। क्या कहलाएगी, इन्वर्टेड वी या एंगुलर। शेप देखते समय लॉन पेयर को छोड़ दो, देखो ये इसको ढक लो, तो ये उल्टा वी बन रहा है ना, तो इसे इन्वर्टेड वी या एंगुलर कहेंगे। शेप देखते में लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते, उसे ढक लेते हैं हाथ से, तो ये बन रहा है उल्टा वी, या इसी को बोल सकते हैं इन्वर्टेड वी या एंगुलर। सामने से हट गया हूं, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ाएं, तो काफी काम बच रहा है, जल्दी करिए। हो गया भाई, नेक्स्ट चलिए। अब कहोगे सर अगला क्या है, अगला नंबर है 3। इसमें पहला ए केस है AB4, A, B4, B1, B2, B3, B4। ये जो शेप है इसका नाम है टेट्राहेड्रल, और एंगल जो है इसमें ये 109.5 डिग्री है। अगर बहुत एग्जैक्ट लिखना चाहो तो ये 109 डिग्री 28 मिनट है। बेटा याद रखना, 30 मिनट पर आधा डिग्री हो जाता है, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री। तो 109 डिग्री 28 मिनट है। 28 मिनट को अगर मैं 30 मिनट मान लूं तो फिर ये हो जाएगा 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, है ना। बात समझ में आई यार, ये हो गया 109.5 डिग्री। शेप कौन सी हो गई, टेट्राहेड्रल। इसको वैसे ही बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहो तो 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट चलो, मैंने क्या बताया, 30 मिनट पर आधा डिग्री हो जाता है। अगला है इसी में AB3L1। तो A, B3, B1, B2, B3, ऊपर वाला भी हटके लॉन पेयर आ गया,
है ना। बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि लॉन पेयर आते ही बॉन्ड एंगल के बारे में बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बदलता है। इस शेप का नाम है पिरामिडल। क्या नाम है? पिरामिडल। पिरामिड जैसी, इसको ढक लो, साफ नजर आएगा। पिरामिडल है, लॉन पेयर को ढक लीजिए, पिरामिडल शेप नजर आएगी आपको अपने आप ही। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट केस है AB2L2, थर्ड वाले में। तो इसको थोड़ी जगह बना लें या अगले उस पर लिखें। थर्ड का ए हो गया, थर्ड का बी हो गया, थर्ड का सी रह रहा है, थर्ड का सी रह रहा है। तो थर्ड का सी पे आ जाए। थर्ड का सी, थर्ड का जो सी है उसमें है आपका AB2L2। शेप कैसी बनेगी? AB2L2 का मतलब दो लॉन पेयर, एक इधर एक इधर। इस शेप में अगर आप लॉन पेयर को ढक लें, देखो तो ये भी एंगुलर ही बन रही है। क्या कहलाएगी? एंगुलर या इन्वर्टेड वी, है ना। बॉन्ड एंगल के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई पता नहीं है। ये शेप कहलाएगी एंगुलर या इन्वर्टेड वी। इसमें इसको ढक लीजिए, है ना। तो ये हो गया एंगुलर या इन्वर्टेड वी। अब नेक्स्ट चलें। ये हो गया आपका थर्ड वाला केस, थर्ड कंप्लीट। अब फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ है आपका AB5। फोर्थ का ए पार्ट है AB5। AB5 में शेप कैसी होती है? 3B तो ट्राइंगल की फॉर्म में है। ए इनके सेंटर में लगा है, एक ए के ऊपर भी है, एक नीचे भी है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें जो ये तीन एंगल है 1 2 3, 1 2 3, ये तीन एंगल 120 डिग्री के हैं, और ये जो दोनों एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं, है ना। इस शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तीन एंगल 120 डिग्री के हैं और दो एंगल 90 डिग्री के हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो देखो मेरे हाथ पर, देखो बेटा, देखो इस तरीके से लगा हुआ है। ए यहां पर है ना, इस जगह पर बी 1 2 3, देखो बी 1 2 3, ए सेंटर में यहां पर। अब ए के एक ऊपर भी और एक नीचे भी। जो इसके ऊपर और नीचे हैं इनकी वैल्यू 90 डिग्री है, और जो इधर 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 है इनकी वैल्यू 120 डिग्री है। यानी कि बी कैसे कैसे, देखो 1 बी 2 बी 3 बी, ये तीनों बी मिलकर ट्राइंगल। ए उस ट्राइंगल के बीच में, और ए से ऊपर एक बी और ए से नीचे एक बी। ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये तीनों 120 डिग्री है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है ये। अब अगला चलेंगे इसमें बी केस। बी केस है AB4L1। आप देख रहे हैं बी कम हो रहा है, एल बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है, एल बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है? एक जगह लॉन पेयर लगाना है। जब एक जगह लॉन पेयर लगाना हो तो इस जगह लगाते हैं। तो शेप देखो कैसी बनेगी? बी बी, ये वाला बी हट गया, है ना, इसकी जगह आ गया लॉन पेयर। ये देख रहे हैं, ये बी हटके क्या आ गया? लॉन पेयर। बॉन्ड एंगल कुछ नहीं बता सकते हैं। अब इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम है सीसॉ। अब कहोगे सर सीसॉ क्या होता है? हमें तो मालूम ही नहीं है। कुछ बच्चों को नहीं मालूम, वो सुन लें। सीसॉ बच्चों वाला झूला होता है, पटरे वाला। पटरे वाला झूला कैसे होता है? ये पटरा है, ये दोनों जमीन में गड़े हुए हैं। एक बच्चा इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा। अगर ये वाला भारी है तो ये बच्चा उछल जाएगा। तो एक बच्चा दूसरा बच्चा पटरे पे बैठे हैं और ये पटरा जमीन में नीचे गड़े हुए हैं, लोहे के पीस। तो देखो जरा ये चेक करो, ये वाला पटरा, ये वाला, ये हो गया, और ये दोनों हो गए। ये है और ये है। लॉन पेयर को कंसीडर करते रहिए। ये है सीसॉ, बच्चों वाला पटरे वाला झूला। ठीक, तो ये हो गया AB5 AB4L1। अब अगला आएगा AB3L2। इसी में और पार्ट है, फोर्थ में ही। तो ये आप लिख लो तो मैं आगे बढ़ूं। बड़े भाई, तो नेक्स्ट चलिए फोर्थ का सी पार्ट।
फोर्थ का सी पार्ट पे चलिए। फोर्थ का सी पार्ट है AB3L2। AB3L2 कैसे बनाएंगे? फिर ऐसे ही आ जाओ ट्रायंगल वाली शेप पर। AB3 है और L क्या है? 2 है, तो A B3 ये हो गया B, एक लॉन पेयर ये हो गया, एक लॉन पेयर ये हो गया। देखो चेक करो AB3L2। अगर आप इसको देखो तो AB3L2 अगर इस शेप को कंसीडर करो, इसको छोड़ दो, देखो तो ये T नहीं लग रहा। चेक करो इसको छोड़ के, देखो T नहीं लग रहा। T, अरे इंग्लिश में होता है ना PQRST, T लग रहा है देखो। तो ये हो गया इसका नाम T शेप। और बॉन्ड एंगल के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें लॉन पेयर है, नो प्रिडिक्शन। अब इसी में डी केस हो गया, स्मॉल डी से लिखेंगे AB2L3, AB2L3। अब इसमें कैसे बनाएंगे? ये रहा एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर, तीनों लॉन पेयर मिलकर ट्राइंगल में, और एक भी ऊपर एक नीचे। अभी मैंने बताया था लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, इसे छोड़ दो तो ये शेप लीनियर है। कैसी है? लीनियर। लॉन पेयर को छोड़ने पर बॉन्ड एंगल के बारे में नो प्रिडिक्शन। तो ये हो गया लीनियर शेप। कौन सी शेप है? लीनियर। बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। तो ये हो गया फोर्थ वाले के केस ABCD। अब नेक्स्ट चले फिफ्थ नंबर, फिफ्थ पे आ जाए। अब फिफ्थ पे आएंगे बेटा। फिफ्थ में ए पार्ट है ना, AB6। तो ए यहां पर है, 4 B स्क्वायर के 4 किनारों पर है, एक भी इसके ऊपर है, एक नीचे, और 4 भी स्क्वायर के 4 किनारों पर है। शार्प नजर आ रहा है, ये शेप है ऑक्टाहेड्रल, और इसमें 6 एंगल बन रहे हैं, और 6 एंगल ही कितने के हैं? 90 डिग्री के। शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल। इसको आप ऐसे समझो बेटा, ध्यान देना। ये यहां पर है, यहां पर ये है B1 B2 B3 B4। दोबारा समझो, ए यहां पर है, B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो सारे ही एंगल, चाहे इधर के देखो या ऊपर नीचे के देखो, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो 6 एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। तो 6 एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल। इसमें बी वाला केस हो गया AB5L1। अब क्या करेंगे? ये वाला बी हटाकर लॉन पेयर लगा देंगे। ये वाला बी हटाकर क्या लगा देंगे? लॉन पेयर। इस शेप को आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। इसको छोड़ दो तो ये कहलाएगी स्क्वायर, और नीचे एक चीज है तो ये कहलाएगी पिरामिडल। इसको छोड़ दो तो इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। शेप का नाम है। एंगल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि लॉन पेयर आते ही मैंने बोला था एंगल के बारे में बोलना बंद कर देते हैं। जब तक लॉन पेयर नहीं है एंगल फिक्स है, लॉन पेयर आने के बाद मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो ये एंगल का प्रेडिक्शन बंद कर दिया। इसमें एक केस और रह रहा है, नीचे लिखने की जगह बिटाल के लिख रहा हूं। अब इसमें एक केस और रह गया 5 वाले में। तो 5 का C AB4L2। अब क्या होगा? दोनों जगह लॉन पेयर आ जाएगा, AB4L2। एरा है ना, AB4, और एक लॉन पेयर ये रहा, और एक लॉन पेयर ये रहा। AB4L2 बॉन्ड एंगल के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं। शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। लॉन पेयर को छोड़ दो तो शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। कैसी हो गई? स्क्वायर प्लेनर। तो शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर हो गया। ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलेंगे AB6, AB5L1, AB4L2। ये सारे केस हो गए। अब नेक्स्ट और लास्ट केस में आ जाएंगे AB7। इसमें पहला केस है AB7।
इसमें शेप बनाते हैं हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो ये पेंटागन बन गया, नजर आ रहा होगा साफ साफ पेंटागन है, ये बीच में है, ये सारे एंगल 72 डिग्री के हैं, 72, 72, 72, 72, 72। 5 बार 72 को ऐड करो 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। दो भी ऊपर है, एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे, तो 5 एंगल 72 के 1 2 3 4 5 है ना, और ऊपर नीचे वाले 90 90 के हैं, तो 5 72 डिग्री, 2 90 डिग्री के हैं। शेप का नाम है आपका इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागन है ये, और एक भी ऊपर है एक नीचे है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, हो गया यहां तक पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें बी केस आएगा। बी केस जो है इसका, उसका नाम है AB6L1। AB6L1 में क्या होता है, शेप ऐसी होती है, कहोगे सर ये ऑक्टाइडल जैसा दिख रहा है। हाँ, अभी बीच में एक लॉन पेयर और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉन पेयर। देखो ये लॉन पेयर आ गया बीच में, इसको बोलते हैं बिगड़ा हुआ ऑक्टाइड्रल। क्या बोलते हैं, बिगड़ा हुआ ऑक्टाइड्रल, या इंग्लिश में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल। डिस्टॉर्टेड मैंने बिगड़ा हुआ, खराब। बॉन्ड एंगल नो प्रिडिक्शन। ये हो गया AB6L1। कुछ बच्चों को शेप बनानी नहीं आई होगी, ये सामने से हट जाऊं, नोट कर लिया। और ये शेप दोबारा से देखना चाहें थोड़ा सा बड़ा करके, तो दोबारा देखें, AB। इसी को दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, जिससे थोड़ा क्लैरिटी से नजर आए। ये हो गया ऑक्टाइडल, और ये बीच में ये लॉन पेयर आ गया। ये एक ही बात है। इसका नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। क्या नाम है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। अब इसके बाद लास्ट केस आया बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल के बाद 6 का C। AB हो गया C, उसका है 6 का C, तो 6 भी लिख लो, C भी लिख लो। AB5 वो था ना, AB5L2। AB5L2 में शेप कैसी होगी, AB5 ए यहां पर है, L2 ऊपर नीचे लॉन पेयर हो जाएगा, यहां पे भी लॉन पेयर, यहां पर भी लॉन पेयर, है ना। अब अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे बोलेंगे पेंटागोनल, है ना। ये दोनों तो हटा दो, ये दोनों हटा दो, तो क्या रह गया, पेंटागोनल प्लेनर। क्या नाम रह गया, पेंटागोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि दो लॉन पेयर है, AB5L2, इसका नाम है पेंटागोनल प्लेनर। ठीक, पेंटागोनल प्लेनर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको सारी शेप बताई VSEPR थ्योरी से रिलेटेड, है ना। स्टार्ट किया AB2 से, पहला आया AB2, है ना, फिर वहां से शुरू करके AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 तक आए अपन लोग। तो ये सारे केस बताए, उनके सब केस भी बताए। अब इनको बनाते कैसे हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी VSEPR खत्म नहीं हुई है, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में शायद खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए वेट करिए, और इन सारी शेप को बनाइए अपनी कॉपी पर 2-2, 3-3 बार, और अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आप बनाएंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, तो आपको अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बना के लर्न करके तैयार रहना अगले वीडियो के लिए, ठीक है, जो कि कल आएगा। तो अपनी तैयारी कर लें, सामने से हट गया हूं। तो उम्मीद है आपने सारा नोट कर लिया है। जिन्होंने नोट नहीं किया, वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से देखें, ठीक है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है। तब तक के लिए बाय।